आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से। मेरा नाम है संगीता पुरोहित। करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। ब्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना, हो सके तो प्लीज़ 5 मिनट तो ज़रूर देखना। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। तो मौसम तो आप देख ही रहे होंगे, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आज का मौसम कैसा है। आज का मौसम आप देख ही रहे होंगे, शाम का टाइम है और इस टाइम बादल भी लगे हुए हैं और धूप भी आ रखी है। धूप थोड़ी रह गई है, आई नहीं है, आके जाने वाली है और थोड़ी सी रह रखी है। कुछ टाइम बाद धूप भी चली जाएगी। कि रास्ते में एक अमरूद का पौधा हो रखा है। ये कई सालों से इतना का इतना है, क्योंकि रास्ते में ना कई बार बोझ लेके आते हैं तो इस पे टच हो जाता है बार बार और ये बड़ा नहीं हो पाता। उस वजह से बीच रास्ते में हो रखा है, तो इसलिए इसकी बुरी हालत हो जाती है यहाँ पे से ऊपर आते टाइम। फिर भी अमरूद लगे हुए हैं उस पर। देखिए कितना अच्छा पेड़ है। आजकल कद्दू के फूल लग गए हैं और धीरे धीरे कद्दू की जो है बेल बड़ी होती जा रही है। और आजकल ही कद्दू का सीज़न है। अब कुछ टाइम बाद कद्दू का सीज़न और फिर अमरूद का सीज़न। में यही मज़ा है कि कुछ ना कुछ चलता रहता है, यानी कि कुछ ना कुछ सीज़न चलता रहता है। जैसे कभी आड़ू का सीज़न होता है। आड़ू तो लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं हमारे गांव में। जो पेड़ हैं उसे फर्स्ट में जो फूल होते हैं ना, उसको लंगूर खा जाते हैं, तो इसलिए वो तो हो नहीं पाते हैं। तो अमरूद का सीज़न बहुत टाइम तक चलता है, आम का सीज़न और बहुत सारे। जब धान की फसल कटती है ना, तो उस टाइम चूड़े बनाए जाते हैं, तो चूड़े का सीज़न होता है उस टाइम पे। और बहुत सारे सीज़न होते हैं, इतना मज़ा आता है उस टाइम पे जब कुछ ना कुछ सीज़न चलता रहता है। और जैसे इससे जस्ट पहले आम ख़त्म हो गए और कुछ टाइम बाद सब्जियों का सीज़न चल रहा है, उसके बाद तुरंत जो है अमरूद का सीज़न चल जाएगा। अरे वहाँ जब फसल कटती है ना, तो पहले देवता को चढ़ाया जाता है। हमारे गांव के विशेष देवता जो कुल देवता है वो पांडव देवता है और भूमियाल देवता है। तो इनको चढ़ाया जाता है और फिर हम लेते हैं। तो गेहूं को भी पकाया जाता है। जो गेहूं की कच्ची बाली होती है ना, उनको नऊ कहते हैं। उनको अगेठी में पका के उसके बाद जो उसके पके हुए दाने होते हैं ना, बहुत ही टेस्टी होते हैं, तो उनको भी पकाया जाता है। और आपने सुना होगा एक सत्तू होता है। सत्तू यानी कि जो भट्ट होता है, यानी कि सोयाबीन को भून के, सोयाबीन और गेहूं को भून के बनाया जाता है वो। तो मतलब गेहूं और सोयाबीन को तवे में भून के और उसके बाद उसे चक्की में पीसा जाता है। तो उसका जो आटा बनता है ना, बहुत ही भुना हुआ, एक खुशबू आती है उसके अंदर, तो बहुत ही खुशबूदार। और मतलब वो आटे से बहुत ही अलग होता है, बहुत ही अलग होता है। और उसका जो आटा होता है ना, उससे उसमें चीनी डाल के और उसमें यानी कि वैसे भी खाया जाता है, कच्चा ही आटा भी खाया जाता है और जो उसे पानी में डाल के भी खाया जाता है। आपने खाया कि नहीं खाया ज़रूर बताना कमेंट में। मैंने तो बहुत बार खाया है और अभी भी मैं बहुत चाहती हूँ, मुझे बहुत टेस्टी लगता है। सत्तू की बात मैं कर रही थी। हमने घर में तो कभी भी नहीं बनाया, लेकिन उसे हम एक बार लाए थे कहीं से, मतलब किसी ने दिया था हमें वो, और बनाए तो कभी नहीं घर में। लेकिन मेरी माँ कह रही थी कि मेरी माँ की मायके में बनाया जाता था, वो लोग बहुत ज़्यादा बनाते थे और हम तो बनाते भी नहीं, हमें टाइम भी नहीं मिलता है। और मेरी माँ के वहाँ यानी कि मेरी माँ के मायके में ना, जो चक्कियाँ नहीं हुआ करती थी पहले, तो घराट हुआ करते थे। हमारे इधर तो घराट होता नहीं है, तो है वैसे बहुत सारे घराट है हमारे वहाँ, लेकिन चक्की की वजह से उनको यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि अब वो बहुत पुराने भी हो चुके हैं और जहाँ से पानी आता था वहाँ से बंद भी हो गया है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है। और क्या आपने घराट देखा है? नहीं देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और वैसे तो यूट्यूब में अवेलेबल हो जाता है, कुछ भी चीज़ सर्च करो मिल जाती है। जैसे आप घराट देखना चाहते होंगे तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो घराट आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। हाँ, इन लोगों ने जो है खेत को साफ़ करके ये फेंक रखी है झाड़ियाँ, और ऐसे आधा साफ़ किया हुआ है, आधा नहीं कर रखा है। और धीरे धीरे झाड़ियाँ काट के बहुत अच्छे से
में निराई कहते हैं ना, तो गढ़वाली में न्योना कहते हैं। मैं न्यो जाई छुआ, यानी कि मैं निराई करने गई थी। गढ़वाली जो है ये नागपुरिया कहते हैं इसको, यानी कि जो मैं बोल रही हूँ। गढ़वाली भी कई प्रकार की होती है, यानी कि जैसे आप बोलते होंगे, सोचते होंगे गढ़वाली एक ही भाषा का नाम है। गढ़वाली में भी कई सारी टाइप की भाषा होती है, और जैसे हिंदी लहजे वाली होती है ना, जैसे पंजाबी लहजा अलग होता है, बंगाली लहजा अलग होता है, गढ़वाली लहजा अलग होता है। वैसे बोलते सब हिंदी है, लेकिन लहजा अलग होता है। तो वैसे हमारे वहाँ लहजा अलग होता है। तो गढ़वाली बहुत सारे, यानी कि 20-30 टाइप की तो होती होगी। अरबी के बगीचे में मिर्च और हल्दी तो ज़रूर होती है, और जो है अरबी और छोटे छोटे संतरे के पौधे। पाइपलाइन होती है, बहुत दूर से आती है, और कहीं कहीं पे ऐसे लीक हो जाती है। तो इस लीक होने की वजह से बहुत सारा पानी वेस्ट चला जाता है। मैं ऊपर जा रही हूँ, और इस समय बहुत ही थकान लगी है। यहाँ से ऊपर नीचे थोड़ा भी कुछ काम पड़ जाए ना नीचे गांव में, तो ऊपर आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नीचे गांव में थोड़ा चढ़ाई है बहुत ऊपर। और हमारा जो मैंने कहा था गांव एक ही जगह पे नहीं है, यानी कि बहुत दूर दूर रहते हैं सभी, 3-4 जगह पे थोड़े थोड़े ग्रुप जैसे रहते हैं। और दिखाती हूँ यहाँ से ढंग से, कितना खूबसूरत सा नज़ारा लग रहा है। ये ऊपर हमारा इलाका है, पेड़ की वजह से साफ नहीं दिखाई दे रहा। और ये सामने, यहाँ को हम धार कहते हैं, और यहाँ का नाम हमारा डोनेगवाड़ है। यहाँ नीचे तीर दिया और पलगो, 4 पार्ट हैं हमारे ग्रुप टाइप के। और ये खेत तो सभी के बीच में रहते हैं। और ये देखिए, ये मलसारी और तिरसारी नीचे को कहा जाता है हमारे वहाँ। और ये देखिए, यहाँ पे से खेत शुरू हो जाते हैं, और सभी के खेत हैं, बहुत सारे खेत, इतने सारे खेत की जगह जगह पे छोटे। मैं अपने सारे गांव के खेतों की अगर गिनती करूं तो 1-2 हज़ार तो होंगे हमारे सारे गांव वालों के खेत मिला के। तो बहुत सारे खेत हैं, और बहुत अच्छी खासी फसल भी हो जाती है। कभी कभी सूअर भी खा जाते हैं, लेकिन हम भी खा लेते हैं, तो सभी के लिए हो जाता है। मैं ऊपर जा रही हूँ तो सांसें फूल रही है। और जैसे सिटीज़ में तो गली होती है, गली, लेकिन हमारे वहाँ कहीं भी गली नहीं होती है। हमारे वहाँ खेतों के रास्ते होते हैं। खड़िंचा रोड होती है। खड़िंचा यानी कि जो सड़क होती है ना, उसमें पत्थर बिछे होते हैं, आपको मालूम होगा, उसे ही खड़िंचा कहा जाता है। तो खड़िंचा रोड भी रोड नहीं कहेंगे, सड़क ही कहेंगे। जो हमारे वहाँ पहले कच्ची रोडें होती थी, अब पक्की हो गई है। अब धीरे धीरे गाँव का भी विकास होने लगा है, लेकिन फिर भी रास्ते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर ही देते हैं। दिखाती हूँ कैसे रास्ते में मैं इस समय चल रही हूँ। ऐसे ही रास्ते में चल रही हूँ, यहाँ पे नहर है हमारी, तो ऐसे चलना पड़ता है मुझे। ये बहुत ही पतला रास्ता, इधर उधर नहीं देख सकते हैं। किसी ने इधर उधर देखा नहीं, वो सीधे नीचे गया नहीं, ध्यान से चलना पड़ता है। तभी तो मैं एकदम डायरेक्ट वीडियो में नहीं देखती हूँ, कभी कभी नीचे भी देखती रहती हूँ, क्योंकि केवल वीडियो बनाते बनाते मैं अगर चलती रहूँगी ना, तो पता नहीं चलेगा मैं भी कहाँ गई और फ़ोन भी कहाँ गया। एक बड़े से पत्थर में बैठ गई हूँ, और यहीं पे से ऊपर रास्ता बन गया है। पहले नहीं बना था, यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा था नीचे, अब बहुत अच्छा खासा रास्ता बन गया है। और दिखाती हूँ मैं कहाँ पे बैठ रखी हूँ। भाई मैं जैसे पत्थर में बैठ रखी हूँ ना, तो गोलाई में ये ऐसे लग रखे, बहुत क्यूट से लग रहे हैं। गोलाई में यहाँ पे जो है फसल हो रखी है, और यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर है, और इस पत्थर में ही मैं बैठी हुई थी। और ये देखिए, यहाँ पे इतनी बड़ी दीवार दी गई है पिछले साल की, नहीं तो यहाँ पे से ऊपर जैसे कूदना पड़ता था ऊपर, सब बोझ होता था ना, तब बहुत आफत आ जाती थी। यहाँ पे से ऊपर जाते टाइम दूसरे से मतलब हाथ पकड़वा के ऊपर जाना पड़ता था, बड़ी मुश्किल से जाते थे यहाँ पे से। लेकिन चलो, यहाँ पे से थोड़ा सी सड़क बन गई है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे से इजीली हम ऊपर चले जाते हैं। लेकिन ऐसे बड़ा सा जो है ख़राब सा रास्ता ऊपर में है, वहाँ पे तो दिखाऊंगी मैं अभी कितनी चढ़ाई, मतलब थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे ऊपर चलना। से इस टाइम यहाँ पे बैठ रखी हूँ ना, तो मुझे मच्छर काटते जा रहे हैं, इधर उधर से ऐसे काट रहे हैं ना, क्योंकि ना खेतों की वजह से जो खेत में ना गीला होता है सभी जगह पानी की वजह से,
तो अगर हम खेत के सामने थोड़ी देर बैठे रहते हैं ना, आराम से कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो ऐसे काटते हैं मच्छर, सभी टाइप के कीटाणु जो होते हैं। लेकिन कुछ काम कर रहे होंगे ना, तब कोई नहीं काटता। तो इस टाइम मैं थक गई थी, अभी मैं कुछ काम करने के लिए आई भी नहीं थी। कुछ काम था तो नीचे से ऊपर आ गई हूँ मैं, और मतलब खेत का तो कुछ काम है नहीं इस टाइम। और यहाँ पे बैठ रखी हूँ ना, थकान लगी है, तो ये बैठने ही नहीं दे रहे मुझे। आराम बहुत सारा कर लिया है, अब यहाँ पे से ऊपर चलते हैं। और चलते चलते मेरे ऊपर चलते चलते रात भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा रात हो जाती है। टाइम बहुत ऊपर आ गई हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ऊपर। थोड़ी रह रखा अब घर, थकान भी बहुत लग रही है, रात भी होने लगी है, दिखाई भी कुछ नहीं दे रहा है अब। मैं वही तो कह रही हूँ कि घर जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। अब थोड़ा ही रह रखा है, 30 या 32 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे से ऊपर दिखाती हूँ, यहाँ से तो घर दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे से जो है पौधे ही पौधे, पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। यहाँ से ऊपर जाना पड़ता है, उसके बाद ऐसे रास्ता पड़ता है। यहाँ से ऊपर आई मैं, और ऐसे 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 करके ऊपर। बहुत ज़्यादा गला सूख रहा है, बोलने की भी हिम्मत नहीं आ रही है, तो चलते चलते बोला नहीं जा रहा है। वीडियो भी बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।